इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यूरोपास सीवी कैसे बनाते हैं और डिटेल वाइज बताऊंगा आपको कि हर फील्ड में डाटा कैसे पुट करना है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद हर बंदा बहुत इजीली यूरोपास सीवी क्रिएट कर सकता है। यूरोपास सीवी का क्या फायदा है? यूरोपास सीवी का फायदा ये है कि आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री से आप यूरोप के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यूरोपा सीवी इसलिए होती है कि यूरोपियन यूनियन से ये रजिस्टर्ड शुदा सीवी होती है। इसकी बिना पर आगे जॉब मुहैया की जाती है। तो आप हर बंदा जिसने भी यूरोप के लिए अप्लाई करना है तो इस सीवी का उसके पास होना लाजमी है। या अगर कोई यूरोप में भी रह रहा है तो वहां पे भी इस सीवी को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल में आपने लिखना है यूरोपास सीवी। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर लिंक आ रहा है क्रिएट योर यूरोपास सीवी, इसके नीचे थोड़ी सी स्टेटमेंट देखें। द यूरोपास सीवी बिल्डर मेक्स इट इजी क्रिएट योर सीवी ऑनलाइन। यू कैन यूज इट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एजुकेशन और ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि ये यूरोपियन यूनियन में किसी भी जॉब के लिए इस सीवी को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें। लोड हो रही है, ये देखें, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो चुकी है। लॉगिन टू यूरोपास, इस पर क्लिक करें। यहाँ से हमने अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट के लिए क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे अपना नाम लिखें, और ईमेल, नीचे कंफर्म ईमेल। इंग्लिश लैंग्वेज, चेक द बॉक्स, क्रिएट एन अकाउंट। वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल पे चला गया, वहाँ से हमने इसको प्रोसीड करना है। तो आप यहाँ से अब ईमेल में जाएं। ये ईमेल है, ये देखें, ये सबसे ऊपर ईमेल आ चुकी है। ऑथेंटिकेशन सर्व लिखा हुआ है, योर पासवर्ड। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है। इस हम लिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में आपने अपर केस, कैपिटल वर्ड्स, लोअर केस, न्यूमेरिक की और स्पेशल कैरेक्टर्स में सिंबल्स पासवर्ड में अपने क्रिएट करने हैं। इनमें लाजमी आपने लिखने हैं, इन सारों में, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। ये हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सीवी चाहिए। ठीक है, ले, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुकी है उनकी वेबसाइट। ये लिखा हुआ क्रिएट योर फ्री यूरोपास प्रोफाइल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करें तो ये लोड होगी, आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। यहाँ पे इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे हमारे पास अपलोड माय यूरोपास सीवी, अगर आपके पास पहले की यूरोपास सीवी बनी हुई है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो उसका डाटा रीफिल हो जाएगा आपकी सीवी में, आपकी यहाँ पे वेबसाइट पे। तो आप उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने नई सीवी बनानी है, तो क्रिएट माई प्रोफाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर, नेशनैलिटी पाकिस्तानी। ठीक है, अगर और भी नेशनैलिटी है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा कोई भी यूरोप है, कैनेडियन, अमेरिका, तो उसका अगर आप नेशनल हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ईमेल और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे हमने एड्रेस देना है, तो हम घर का एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। अगर आपका
एड्रेस लेंथी है तो आप एड्रेस लाइन 2 में भी डाल सकते हैं। नीचे आपकी सिटी का पोस्टल कोड आ जाएगा। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं या गांव में तो आप यहाँ पे अपनी सिटी का कोड डालेंगे, गांव का तो होता नहीं है, तो पोस्टल कोड आप अपनी सिटी का डालेंगे, या आप अपने डाकिये से या पोस्टमैन से आप पूछ सकते हैं कि आपका पोस्टल कोड क्या है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना एक्सपीरियंस शो करवाना है, कहीं पे हमने जॉब की है, इंटर्नशिप की है या कोई भी आपने एक्टिविटी की है तो हमने वो यहाँ पे शो करवानी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और ये नीचे आ जाएंगे सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिलेटेड। तो यहाँ से हमने उनको सेलेक्ट करना है जो भी हमारी जॉब होगी। ठीक है, इधर डाटा एंट्री ऑपरेटर शो नहीं हो रहा, मैं डाटा एंट्री क्लर्क कर देता हूँ। ठीक है, ये डाटा एंट्री क्लर्क के रिलेटेड उसने छोटी सी स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, तो इसको रहने दें। अगर आप डाटा एंट्री क्लर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखना चाहते हैं तो नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑप्शन भी ये देखें आ रहा है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यू नेम ये उन्होंने लिखा हुआ है, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट और ऐड न्यू नेम, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जहाँ से आपने जॉब की है उस कंपनी का नाम लिखना है। सिटी का नाम लिखना है शेखुपुरा, कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, और ड्यूरेशन कितनी जॉब की है, कितनी ड्यूरेशन है आपकी, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है 5 मई 2018। जितनी भी अगर आप कर रहे हैं तो आप ऑन गोइंग लिख दें, सॉरी ऑन गोइंग लिख देंगे तो आपको ये वाले एंड फ्रॉम टू डेट लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आउट गोइंग मतलब कि आप अभी भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर आपने छोड़ दी है तो आप यहाँ पे उसकी डेट भी ऐड करेंगे, कब आपने छोड़ी है, 10 अक्टूबर 2022। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ लिखनी है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो आप चैट जीपीटी में जाएं, यहाँ पे आप लिखें मैं लिख देता हूँ समरी डाटा एंट्री क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख देता हूँ, तो एंटर कर देता हूँ। ये छोटी सी समरी चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा, तो इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट उसने लिखी है। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ ऐड हो चुकी हैं। इस तरह आपने ऐड कर लेनी है अपनी जेन्युइन सीवी में। ठीक है, अगर आपने और एक्सपीरियंस ऐड करना है डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा, अगर आप असिस्टेंट हैं या कोई भी है, और इसी तरह आपने सेम नेक्स्ट जो भी एक्सपीरियंस ऐड करना है उसको आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ही एक्सपीरियंस है तो मैं इसको यही एक्सपीरियंस रहने देता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने एजुकेशन अपनी ऐड करनी है। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले मैट्रिक इन साइंस। नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नाम या बोर्ड का नाम जहाँ से आपने मैट्रिक की है, तो मैं लिख देता हूँ 22 लाहौर। 22 मैंने शॉर्ट लिखा है, अगर आपने पूरा लिखना है तो यहाँ पे आप पूरा लिख दें। नीचे वेबसाइट का नाम अगर आपने लिंक आपने देना है लाहौर बोर्ड का तो आप वो दे दें। नीचे सिटी का नाम लिख दें। ये मैट्रिक 2 साल की होती है तो आपने 2 साल के अपनी सनद या रिज़ल्ट पे आपने देख लेना है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी होगी, तो जितनी डेट लिखी है उससे 2 साल पहले की आप फ्रॉम में लिख दें, और जितनी रिज़ल्ट कार्ड या सनद के ऊपर लिखी है वो 2 में वो वाली आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पे अगर सनद के ऊपर लिखी है 10 जुलाई
2016, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐड करनी है 10 जुलाई 2014, यानी कि 2014 से 16 तक की हमारी 2 साल की डिग्री थी। तो वो हमने उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। मैट्रिक की कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू एजुकेशन, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करें इंटरमीडिएट की आपकी डिग्री। आर्ट्स, अगर आपने आर्ट्स किया है तो आर्ट्स लिख दें। अगर इंटरमीडिएट आपने साइंस में किया है तो आप लिख दें इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोर्ड में एंटर कर देता हूँ, लाहौर बोर्ड। तो लिंक में वेबसाइट का, अगर आपने नहीं डालना तो ना डालने, कोई मसला नहीं है, इसको वैसे ही खाली छोड़ दें। वही डिटेल आपने रिज़ल्ट कार्ड पे देख लेनी है जो भी लिखी हुई है। 2010 सितंबर 2018, तो आपने ऐसे लिख देनी है 10 दिसंबर 2016 से 18 तक की आपकी डिग्री थी। अगर आपकी कोई सप्ली वगैरह आई है तो उस हिसाब से आपने इसमें 3 साल का वक्फा डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये इंटर हो गई। उसके बाद आपने बैचलर की ऐड करनी है, तो मैं ऐड न्यू एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस। अगर आपने इसी तरह मास्टर किया है, एमफिल या कोई भी आपने डिग्री ऐड करनी है तो ऐसे आपने उसमें एडिशन कर देनी है। ऐड न्यू एजुकेशन पे आप क्लिक करके तो जितनी भी आपकी डिग्री हैं आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गई है पर्सनल स्किल, ठीक है। लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज आपकी क्या है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। हमारी पंजाबी है तो मैं पंजाबी लैंग्वेज ऐड कर देता हूँ। उसके बाद उर्दू, अगर हमारी पंजाबी के अलावा उर्दू भी है तो मैं उर्दू भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये पंजाबी भी और उर्दू भी ऐड हो चुकी है, मदर लैंग्वेज जो होती है, ठीक है आपकी। उसके अलावा जो अदर लैंग्वेज है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आप किस लेवल पे आपको उसकी एक्सपर्ट आप किस लेवल पे हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ B1। आपकी जैसी स्किल है बहुत अच्छी, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप यहाँ पे C1 कर सकते हैं, C2 भी कर सकते हैं, B2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसमें डिटेल भी लिखी हुई है, उसी हिसाब से आप इसको एंटर कर देंगे। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा ऊपर B1 में रख रहा हूँ, ठीक है। लिसनिंग, रीडिंग में भी मैं B1 में कर रहा हूँ, स्पीकिंग भी B1 में ऐड कर रहा हूँ, और स्पोकन प्रोडक्शन भी B1 में, राइटिंग भी B1 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई है डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल में आपने जो भी आपके पास डिजिटल स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो आपने सारी स्किल यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे ये लिस्ट में भी कुछ स्किल्स दी हुई हैं, अगर इनमें आपके पास है तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके तो यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारी स्किल में ये देखें ऐड हो चुकी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब एक्सेल भी मैं ऐड कर देता हूँ, सोशल मीडिया भी, उसके बाद पावर पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाटा एंट्री, ठीक है।
ये डाटा एंट्री आ गई। उसके पास आप लिख सकते हैं कोई भी आपके पास स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये ऐड कर दें, ठीक है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन ये ऐड कर दें, ठीक है। ये स्किल्स आपकी डिजिटल स्किल यहाँ पे ऐड हो चुकी है और यहाँ पे अब आप इसको क्रिएट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास हमने जितनी डिटेल दी थी वो नीचे ऐसे आ चुकी है। उसके बाद हमने अभी तस्वीर ऐड करनी है तो मैं एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे तस्वीर ऐड करता हूँ। ये हमारी तस्वीर भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आपने कोई भी और चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ये देखें ऐड न्यू सेक्शन। अगर आपके पास कोई चीज़ रह गई है, कोई आपने और कोई एक्सपर्टीज ऐड करनी है, ठीक है, जैसे हॉबीज़ ऐड करनी है, आपने इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन पे आप क्लिक करें। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, ये देखें ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करना है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट ऐड करना है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं शो हो रही तो अदर में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। अपना लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड सेक्शन। ये देखें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, मैं खेलता हूँ जी क्रिकेट का, मुझे शौक है, ठीक है। नीचे क्रिकेट की थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तो आप डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या लिखूं यहाँ पे, तो आपने डायरेक्ट जाना है चैट जीपीटी में, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी आप छोटा सा पैरा लेके तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको सेव, ठीक हो गया। ये देखिए ये हमारी हॉबीज़ ऐड हो चुकी हैं। इसमें अगर आपने कोई और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ भी ऐड करनी है, यानी कि आप विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस, ठीक है, तो इसकी भी आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से भी आपने छोटी सी डिटेल ऐड कर देनी है कि आप यहाँ पे आपने विज़िट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दी। उसके नीचे अगर आपने नाम लिखने हैं, हुंजा वैली का नाम लिख दें, ठीक है, पेरी मेडो का लिख दें, स्कर्दू लिख दें क्योंकि अगर हम सारी ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बन जाएगी, तो आप सिर्फ मेन चीज़ें यहाँ पे लिख दें कि जो नेचुरल आप प्लेसेस हैं वो आप विज़िट करना आपका शौक़ है या आप हॉबीज़ है आपकी, ठीक है, इस तरह की प्लेसेस। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी और भी चीज़ आप कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा डाटा फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको हमने पीडीएफ शेप में कैसे लेके आना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये देखें यहाँ पे आपने जाना है मी में, माई यूरोपास, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है क्रिएट अ सीवी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है।
उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, ठीक है। ये देखें, ये हमने सबको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई अनचेक है तो यहाँ पे ये देखें, इसको क्लिक करके इसको दोबारा अनचेक लगा दें तो सारी सीवी आपकी चेक हो जाएगी, जो जो आपने फिल किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करें, ठीक है। डू यू वांट टू एडिट इन्फॉर्मेशन बिफोर क्रिएट योर सीवी, तो नो थैंक्स मैं कर देता हूँ कि मैं एडिट नहीं करनी अभी, ठीक है। उसके बाद ये टेम्पलेट्स आ चुके हैं। किसी भी आपने टेम्पलेट्स में आप अपने सीवी चाहिए तो आप उस टेम्पलेट को आप क्लिक करेंगे तो आपकी सीवी की जो भी डेकोरेशन है वो उस टेम्पलेट के जैसी आ जाएगी। ये देखिए, जो भी आप टेम्पलेट रखना चाहते हैं इनमें से वो आप रख सकते हैं। ये सारे यूरोपास टेम्पलेट हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आप सीवी का जो नाम रखना चाहते हैं मैं लिख देता हूँ मोहम्मद रिजवान, और नीचे मैं कर देता हूँ डाउनलोड, ठीक है। ये देखें, ये मेरी सीवी डाउनलोड होके फोल्डर में आ चुकी है मोहम्मद रिजवान के नाम की। ये देखिए, ये लीजिए, ये पीडीएफ शेप में हमारे पास आ गई है सीवी, ठीक है। इस तरह आप सीवी क्रिएट कर सकते हैं यूरोपास बहुत इजी प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है जी। तो इस तरह आप यूरोपास सीवी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो लेंथी जरूर हो गई है, लेकिन उसकी रीजन ये है कि डिटेल वाइज आपको बताना जरूरी है, इसलिए वीडियो लेंथी भी हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं। आप बहुत इजीली इस वीडियो को देखने के बाद सीवी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।